साथियों नमस्कार। आज कुछ तथ्यों पे मैं बात करने के लिए आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूँ। ऐसे मैं कभी लाइव जुड़ता नहीं हूँ। कुछ परिस्थिति और ऐसी आ गई है दिल्ली में कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मीडिया भी आपके साथ नहीं है, मीडिया भी आपको दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। तो हम लोग आज कुछ फैक्ट पे बात करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि देश में हो क्या रहा है। अभी कई दिनों से मैं बहुत चिंतित था कई चीज़ों को लेकर। सोचा बात किया जाए, आप लोगों के सामने फैक्ट रखा जाए, और इसके लिए मैं अभी लाइव हूँ। आप लोग जुड़िए ताकि हम अपनी बात रख सकें। आज तीन मुद्दे पे मुझे विशेषकर बोलना था, और वो ये था कि इस शरद चंद्र रेड्डी और कुछ चीज़ें और हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सब पाक साफ कैसे हो जाते हैं। तीसरा है केजरीवाल को गिरफ्तार करना क्या बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक है या बेनिफिट है। और चौथा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे तो इनकी बात करेंगे ही। और दूसरा ये था कि ये महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात ही नहीं करते हैं, मीडिया भी नहीं करते, क्योंकि मीडिया तो पूरी तरीके से गोदी हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही होगी। पहले मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि शरद चंद्र रेड्डी कौन है। शरद चंद्र रेड्डी दारू और दवा दोनों के सबसे बड़े व्यापारी हैं, और इन्होंने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया है। 60 करोड़। अब बीजेपी ढूंढ रही है, आम आदमी पार्टी में मनी ट्रेल निकला उनके यहाँ पे। इसके बारे में सबको जानना चाहिए, कैसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं तो उनको बताना भी जरूरी है। अब देखिए टाइमिंग, देखिए इनको जब ये बॉन्ड डोनेट करते हैं किसी पार्टी को, मतलब बीजेपी को, उसके एक दिन बाद इनको या 4 दिन बाद इनको रिलीफ मिल जाती है फूड के द्वारा। अब अरबिंदो फार्मा का जो डायरेक्टर है शरद चंद्र रेड्डी, वो एक तथाकथित घोटाले में आरोपी है। उनको गिरफ्तार किया गया 10/11/2022 को, और 4 दिन बाद अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 4 दिन यानी 15/11/2022 को 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड जारी कर देता है। और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 17 तारीख को ये बीजेपी भुना लेती है। फिर बेल पेपर सबमिट की जाती है कोर्ट में कि भाई बेल मिलना चाहिए इनको। अब देखिए यहां पे ईडी ने इनके विरुद्ध में बात ही नहीं रखा, और सीधे सीधे इनको बेल मिल गया। बेल मिलते ही कुछ दिन बाद 50 करोड़ का बॉन्ड डोनेट करता है। अब ईडी तो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में बंद करके मनी ट्रेल ढूंढ रही है, लेकिन मनी ट्रेल जो मिल रहा है वो बीजेपी के अकाउंट में गया हुआ है। अब ये देखो, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है कि आप समझिए इस क्रोनोलॉजी में ये चीज है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या, इसके बारे में आप लोगों को भी पता होगा ही, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड आज अगर महामहिम सुप्रीम कोर्ट नहीं होते तो नहीं पता हम लोगों को कि आज ये सारी चीजें बाहर आती। बीजेपी कहती है कि मैं पूरे जो काला धन स्विस बैंक में के अकाउंट्स हैं
उनको उजागर करेंगे। लेकिन इन्होंने तो स्विस बैंक इंडिया में ही खोल रखा है, उसका नाम है, उसके थ्रू काला धन ले रहे हैं एक तरीके से, उसका नाम है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बीजेपी ने खुद जो आरोपी जो, अच्छा सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि ये जो शरद चंद्र रेड्डी है ये सरकारी गवाह है, सरकारी गवाह, यानी सरकार के द्वारा सरकार को बता रहे हैं कि इन लोगों ने मतलब इसमें मतलब हमसे पैसे लिए हैं, किकबैक, कि हमारे लिए ये इन्होंने कुछ बनाया और उनके अवज में हमसे इन्होंने पैसे मांगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश का। तो दोस्तों, कई लोग पीछे जुड़े होंगे, मैं उनको भी बताऊंगा। अभी कुछ चीजें हैं और जो हम उन पे चर्चा करेंगे, और जिनको लगता है कि अपनी बात रख सकते हैं तो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, उसके हमारे फेसबुक पे लाइव आके जुड़ सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। अगर बीजेपी वाले भी हैं तो उनको भी मैं कहता हूं कि भाई आप भी आओ, अपनी बात रखो, पर अनगढ़न बातें नहीं रखो, फैक्ट पे चर्चा करो, फैक्ट पे चर्चा करो। हम फैक्ट पे की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये जो पूरी गिरफ्तारी हुई है 2021 से, जो गिरफ्तारी चल रही है एक शराब घोटाले में, ये पूरी की पूरी तरह से फर्जी है। अब फर्जी के बारे में हम लोगों ने बताया, अब उसके पीछे का रीजन भी बता दिया हमने आपको कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो लाया गया है, जो लिया गया है, इनके मतलब बीजेपी जो चंदा चोर पार्टी है, उन्होंने पूरी तरीके से वो लिया है, बॉन्ड के जरिए डोनेशन लिया है। अब बताओ, डोनेशन लिया है तो किस मुंह से डोनेशन लिया है? अगर उनको गिरफ्तार करो, आज गिरफ्तार करो, कल उससे बॉन्ड लो, मतलब ईडी मीन्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ये कुछ और ही है। मतलब एक तरीके से आप मानो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है इसमें। कोई और बात, बहुत सारी चीजें हैं इनमें, जैसे कि अभी कुछ मेगा इंटरनेशनल है, मेगा इंजीनियरिंग है, सॉरी, कुछ पाकिस्तानी कंपनियों ने भी फंड किया है बीजेपी को। तो कई सारी तथ्य हैं जो कि जानने जरूरी है देशवासियों को। उतना तो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, पर कई चीजें हैं जो कि आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं, अच्छा मजे की बात क्या है कि ये दवा और दारू दोनों बेचते हैं, और इनके दवा और दारू बेचने का मतलब दिया हुआ है और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि कोई आदमी आपको दवा लिख रही है पैसे लेके, कितना अच्छा दवाई लिखेगी वो। इसी हिसाब से बीजेपी हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। ऐसी एक दो कंपनियां नहीं है, बीजेपी कई ऐसी कंपनियों से चंदा ली है जिन्होंने कि अब कोरोना के समय में लोगों ने पकड़ के सबको वो लगाओ, वैक्सीन लगाओ। अब देखो, उसमें भी जो सबसे बड़ी कंपनी थी वैक्सीन की, उसने भी चंदा दी है बीजेपी को, बताओ। और हम लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार, वो मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाएंगे। कौन सा भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये? विपक्ष को जेल में डाल दो, इसके बाद भ्रष्टाचार मिट जाएगी। चुनाव में कहते हैं अकेले दौड़ूंगा मैं, अकेले क्रिकेट बचपन में मैं सुनता था कि करता था भी कि चलो आज मेरे पास बैट है, तभी बचपन था कि बैट है, विकेट है, बॉल है, तो मैं सब कुछ हूं, बाकी कोई नहीं, हम ही खेलेंगे, हम ही बैटिंग करेंगे, हम ही बॉलिंग करेंगे। तो इस तरह में तो कोई भी जीत सकता है। फेयर गेम खेलो, फेयर करना सीखो। दूसरी बात, अब ये घोटाले की बात करते हैं, बताओ घोटाले की बात करते हैं। प्रेम सिंह खंडूरी, जो कि इनके पहले कांग्रेस में होते हैं, वो जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं पाक साफ हो जाते हैं। जयंत पांडा, ये छोटी मोटी घोटालेबाज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी वाले खुद बोलते हैं इनको। और ईडी इनके घर छापा मारने जाता है, ईडी छापा मारता है, सीबीआई छापा मारता है, और इनके घर पे जाके छापा मारने के बाद जब ये मतलब
कहता है भाई बचना है तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। तो भाई वो क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, अभी अभी महाराष्ट्र की बात है, अजीत पवार जी, सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़, छोटी मोटी बात नहीं होता, 70,000 करोड़ के घोटाले। ये हमने नहीं कहा है, ये मोदी जी ने कहा है। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो वो सिर्फ मोदी ने जो कहा कि 70,000 करोड़, वो वीडियो आप निकाल के देख सकते हैं, इसमें मतलब छुपाने की बात ही नहीं है। ठीक है, 70,000 करोड़, हनुमान मिश्रा, रघुबर दास, टी शर्ट घोटाला, मतलब छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन घोटाला, पीएस बुमाई, पीसीएम घोटाला, शिवराज सिंह से व्यापम घोटाला, ये इनके पास घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है। हेमंत बिश्व शर्मा, शारदा घोटाला, बहुत बड़ी लिस्ट है कोई, मतलब अच्छा, नारायण राणे, लैंड घोटाला, ये सारे लोग इनके पास आने के बाद सब के सब पाक साफ हो जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब सिर्फ दूसरे लोग अगर आएंगे तो कहेंगे कि नहीं, ये आज अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई है कि अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मोदी को चैलेंज किया तो उनको जेल भेज दिया। हिम्मत है तो, अगर इतने हिम्मत है तो अजीत पवार जी को जेल भेज के देखे, क्योंकि इनकी पार्टी में चला गया। तो सब कुल मिला के बात यही है कि इनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनको अपनी चलानी है। जिसका जो बीजेपी के खिलाफ बात करेगा उसको जेल में भेज दो। ठीक है, अब आखिरी बात, हम एक चीज और बताना चाहते हैं। बीजेपी जांच के दायरे में, अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि 41 कंपनियां जिसपे कि ईडी सीबीआई ने छापा मारे हैं, उन्होंने 2471 करोड़ रुपए का डोनेशन से बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को जमा किया है। बताओ, 41 कंपनियां के ऊपर ईडी सीबीआई, मतलब कुछ भी तरीके से, अब एक तरीके से मतलब टॉर्चर करके लोगों से चंदा ले रहे हो, तो ये जायज नहीं है। एक बार जरूर जनता सोचेगी, इस बार जब वोट देने जाएगी तो ये सोचेगी कि हमारे जो नेता होगा कैसा होना चाहिए, क्या हमारा लोकतंत्र को मतलब चीर हरण तो नहीं करेगा। तो एक बार आप सोचिएगा, आप अपने घर में अगर एक टीवी भी लेने जाते हैं ना, तो 7 बार सोचते हो कि ये अच्छी टीवी है कि नहीं। वो तो छोड़ो, कोई मालिक अपने यहाँ पे अगर नौकर भी रखता है ना, तो वो देख के रखता है कि कैसा नौकर होना चाहिए, हमारा अच्छा होना चाहिए। तो हमारा देश की बात है, तो हम अपने देश के लिए कैसे नेता चुनेंगे। एक तरफ पढ़ा लिखा लोग जिसे जेल में बंद करके रखे हुए हो आप, एक तरफ मतलब विश्वगुरु के डंका बजा रहे हो। सारे पूरे कई कंट्रियों ने कई देशों ने ये कहा कि जो दिल्ली में हो रहा है ना, वो लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी ऑन स्टेक। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बचा ही नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेकर हमें भी आवाज उठानी पड़ेगी। देखिए, अब एक और फैक्ट जो कभी बात नहीं की जाती है लोगों के साथ, मैं मतलब आप लोगों से आज, मैं ऐसे अमूमन कभी लाइव होता नहीं हूं, आज लाइव होके मैं आप लोगों को बता रहा हूं फैक्ट, क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि गोल्डी मीडिया आजकल बता नहीं रही है ये सब चीजें, और आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब बस ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। 10 साल की बात है, इनकी कुशासन जो कह रहे हैं ना, शासन कुशासन की बातें करते रहते हैं मोदी जी, बड़े बड़े फेंकते हैं, उनके बारे में बताते हैं। आटा था आशीर्वाद का, एक कंपनी है आटा आशीर्वाद का, 2024 में 210 रुपए के मिलते थे। आप जाके आज खरीद के देखिए कितने रुपए के मिल रहे हैं। ठीक है, 400 450 रुपए का मिल रहा है। अब देखो, कह रहे हैं महंगाई तो नहीं बढ़ी,
कैसे नहीं बढ़ी? इतनी मतलब डबल हो गया 10 साल में। डबल कौन सा मतलब आप अपना पैसा एफडी में भी जमा करते हो तो भी डबल नहीं होता। फुल क्रीम दूध 39 रुपीज के मतलब 40 रुपए के करीब हुआ करता है था 2014 में, आज 66 का है। ये तो ऐसी चीजें हैं जिनको बिना इस्तेमाल किए जनता रह नहीं सकती। ठीक है, देसी घी 300 रुपए किलो हुआ करता था 2014 में, आज 705 रुपए किलो है। कभी मीडिया आपको नहीं बताएगी ये सब चीजें। मीडिया आपको यही बताएगी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, संजय सिंह भ्रष्टाचारी हैं, फलाना भ्रष्टाचारी हैं। ये कभी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लो सब भ्रष्टाचार से जब साफ होके निकल जाएंगे ये लोग भी। सरसों का तेल 52-55 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 150 रुपए लीटर है। ठीक है, अब कितनी बातें बताऊं, एक एक चीज। पेट्रोल 66 का हुआ करता था, 100 रुपए का है। डीजल 52 रुपए का हुआ करता था, वो 88 रुपए का, 90 रुपए का करीब है। तो हर चीज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इनसे जब सवाल पूछो तो ईडी को भेज देंगे, आपके घर पे ईडी आईटी के छापा मरवा देंगे, सीबीआई के छापा मरवा देंगे और कह देंगे पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में जाके देखो टमाटर कैसे रुपए किलो है। अरे पाकिस्तान के लिए वोट किया था जनता, आपको पाकिस्तान जाने के लिए वोट किया था। यहां पे रहेंगे, आवाज भी उठाएंगे, जो कुछ करना होगा तुम्हें कर लो। नरेंद्र मोदी, अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचाना है तो हम लोगों को सबको इसी तरीके से पब्लिक को बताना पड़ेगा, घर घर जाकर बताना पड़ेगा कि इन्होंने जो पूरे देश में तबाही मचा रखी है ना। आज प्रोटेस्ट करने जाओ तो पुलिस वाले घेर लेते हैं। अरे अपने घर आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। आप आवाज नहीं उठा सकते तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम लोग देख रहे हैं। इसे देखना नहीं है। अब एक एक घर जाओ, लोगों को बताओ कि क्या ये जो संविधान, हमारी संविधान में हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है, हम लोगों से बात करने का अधिकार दिया है, क्या हम इसका कुछ नहीं है हमारे लिए? आज खत्म हो जाएगा लोकतंत्र। इस बार अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र को बचाना है और युवाओं को रोजगार के बारे में बात करना। जैसे ये बोले मंदिर तो हम रोज जाते हैं, हम हिंदू समाज के हैं, हम भी कल्लेवा पहन के बैठे हुए हैं, सब हैं। लेकिन मंदिर की बात नहीं, मंदिर समाज के लिए बनाई जाती है, समाज उसमें पूजा करता है। लेकिन जब ये बोले मंदिर, तुम बोलना नौकरी। जब ये बोले कि हिंदू मुस्लिम, तुम बोलना रोजगार, किसानों को उनके दाम दो। अब किसान का हालत देखिए, कई चीजें हैं, कई मुद्दे हैं, उस पर डिस्कशन करने बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन जनता अब जाग रही है, लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर में, चाहते क्या है ये लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं बेसिकली। इन्होंने क्या किया है कि कई कंपनियों को, देखो ये कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन वो बना लेंगे इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने से क्या सबके प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी? ये तो होना ही है। हमारा जो देश है वो बहुत मतलब उर्वरक वाले देश है। इसमें युवाओं के पास इतने इनोवेटिव आइडियाज हैं, इतने मतलब सब कुछ है हमारे युवाओं के पास, किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे युवा तो बाहर जा जाके पैसे कमा के हिंदुस्तान की खजाने को भर रहा है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ना जरूरी है। वो गांव में सबसे पिछला व्यक्ति जो घर पे किसानी कर रहा है, आज आपको एक और फैक्ट बता रहा हूं, आप आश्चर्य मानेंगे। पहले 65% 2014 में किसानी करता था, किसान खेती करता था। आज उसका वो घट के कितना परसेंट आ गया पता है आपको? 45%। खून जलता है ऐसे में कि कल को गेहूं, आटा, चावल महंगे होते जाएंगे और किसानों को क्या मिलता है? उनके समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता। आप लोग न्यूज में कभी कभी अच्छे न्यूज चैनल वाले ये भी चला देते होंगे, लहसुन 500 रुपए किलो खरीद रहे थे। इस पिछली बार के न्यूज उठाना, 2023 में लहसुन 20 रुपए किलो भी मंडी में नहीं ले रहा था तो किसानों ने नदियों में बहा दी।
समर्थन मूल्य मिलना चाहिए किसानों को। एमएसपी की जो बात करते हैं किसान, उसके ऊपर आप भी चर्चा करो। ये नहीं कहो कि किसान पाकिस्तानी है, वो आवाज उठा रहा है तो पाकिस्तानी है। तो कुल मिला के हमारी यही बात है कि ये जो सिस्टम बन गया है लोगों को लूटने का और लोगों का माइंड वॉश करने का, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। मैं सोचा था कि राजनीति से दूरी बना के रखूं, कुछ नहीं रखा हुआ है राजनीति में। बहुत बहुत टेंशन होती थी, अरे ठीक है मतलब सब ठीक ठाक कर रहा है, पर जब ऐसी परिस्थिति देखता हूं देश का कि युवा, एक एक युवा को लगता है कि मतलब मंदिर बन गया, ये हो गया, अब हम राम राज की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ राम राज स्थापित हो जाएगा। अरे तुम बात करते हो कि मतलब हमारे एक बार मेरे मतलब बेटे, मतलब कभी किसी को हॉस्पिटल जाना हो ना तो पूछ लेना उससे कि क्या उनके साथ घटित होता है। पूरे मतलब तुम 10 साल का सेविंग, उस सारे पैसे हॉस्पिटल में दे के आते हो। अगर अरविंद केजरीवाल ने अच्छा हॉस्पिटल बना दिया और दिल्ली वाले के गरीब बच्चे और हम लोग जैसे मिडिल क्लास के लोग अगर उनमें इलाज कराने जाते हैं तो वहां पे सारी चीजें फ्री मिलती है, और इलाज फ्री मिलती है और अच्छी मिलती है। और स्कूल कहते हैं ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो 2 चीज है हमारे लिए जो जिसके लिए हम कमाते हैं कि अच्छी बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराएं, अच्छी शिक्षा दें। अगर सत्येंद्र जैन जी ने अच्छा हॉस्पिटल बनाया, सस्ती दवाइयां दी, मतलब इलाज सस्ती मतलब फ्री में दे दी, तो क्या मतलब उसने गलत किया क्या? उसको जेल में बंद कर दोगे? आज पूरे विश्व में मोहल्ला क्लिनिक का नाम हो रहा है। लोग कहां से आके रिसर्च कर रहे हैं कि लंदन से, पेरिस से लोग आके रिसर्च कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर इस तरह अच्छा मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना। अब ये इन चीजों को देख के जल रहे हैं। अरे तुम भी बनाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम्हारे पास तो सारे सिस्टम है, तुम सारे सिस्टम लगा के बनाओ, बेहतरीन तरीके से बनाओ। इन्होंने नहीं, आज बजे की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आज जेपी नड्डा जी ने अपने कार्यकर्ता संबोधन में बोला है कि 290 के करीब बता रहा था, फिगर एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, 290 बीजेपी के हेड क्वार्टर बन रहे हैं हर मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज। सोचो, ये सब मतलब आपके लिए नहीं है। वो बीजेपी एक मतलब एक तरीके से पैरेलल संगठन बना, मतलब देश के अंदर पैरेलल चीजें बना रही है, जिससे कि अब देखो ना आप वो क्यों बना रही है इस तरह से ऑफिसेस। और ऑफिस देखेंगे, हेड ऑफिस इनका देखेंगे तो लगेगा जैसे कि आलीशान है। और हमारे स्कूल देख के आप लोग बोलोगे कि कितने अच्छे स्कूल बनाए। तो ये 2 बातें हैं कि आप जो आवाज उठा रहा है उसको क्रश कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसके अकाउंट सीज कर दो। ऐसे नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं चलेगा। और हमारे जैसा युवा कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो आवाज उठाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जो सोच रहे हैं ना मोदी जी कि एक केजरीवाल को जेल में बंद कर देंगे और फिर तो आवाज बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारा ये जो दाव है ना, उल्टा नहीं पड़ा तो मेरा नाम, ठीक है। तो मैं गुस्से में हूं, मेरे को इस चीजों से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। करीब 5-7 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कुछ खो चुके हैं। और आप आज जब सब लोग 2021 में जब सारी बातें करते थे ना, पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते हैं, उसका कारण ये है। क्यों आएगा पढ़े लिखे लोग राजनीति में? अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के क्यों आएगा राजनीति में? राजनीति बदलने आए हैं हम। उनको जेल में भेज दो। एक एग्जैक्टली बट बता रहा हूं मैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को चोर बना दिया, एक अनपढ़ ने पढ़ा लिखा व्यक्ति को चोर बना दिया, और देश के सारे पढ़े लिखे लोग उन्हें चोर बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश का। हम कहां खड़े हैं? 21वीं सदी में खड़े हैं, और पढ़े लिखे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। ऐसे ही मूर्ख लोग तुम्हारे ऊपर राज करेगा। रोज हम सिनेमा देख के आते हैं, हम कहते हैं यार हाँ, वो डायलॉग जो बोला था ना
कि यार वोट करने जाओ तो सारी चीजें देख के करो, कैंडिडेट को देख के करो, फलाने देख के करो, चिलाने देख के करो, सारी बातें हम वहां पे करके आते हैं। लेकिन जब वोट टाइम आता है तो हम मंदिर मस्जिद इसके उसके करके रह जाते हैं। हमें इस बार अपना मन बना के रखना है, वोट उसी को करेंगे जो हमारे क्षेत्र में काम करे, हमारे लिए काम करे, हमारे बच्चों के लिए काम करे, क्योंकि वोट हमारा वोट से ही वो अपने खजाने भरते हैं। 8,000 करोड़ रुपए चंदा लेके क्या कर रहे थे तुम, क्या करते बताओ? 8,000 करोड़ का चंदा लिया है तुमने, किसका पैसा आया? कोई फ्लाईओवर बना रहा होगा कंपनी, फ्लाईओवर वाली कंपनी ने तुम्हें टेंडर लेने के अवज में 500 करोड़ का वो दिया होगा, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। अब 500 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया तो अपने घर से तो दिया नहीं होगा, वो मटेरियल कमजोर लगाएगा। तो मेरा कुल मिला के यही बात है कि जब आप वोट करने जाओ तो ये सोच लो। देखो, सारी बातें का एक ही निचोड़ है, ये मीडिया भी कल जो भी न्यूज चैनल खोलोगे आप, उसमें एक ही चीज दिखेगा, ये वो है। विपक्ष को पूरी तरीके से चुनाव लड़ने नहीं दी जा रही है। तो मेरा यही कहना है लास्ट में आप लोगों से, आप भी इसी तरीके छोटे छोटे वीडियोस बना के लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाना। आवाज दबनी नहीं चाहिए। अगर आपकी आवाज दब गई लोकतंत्र में, मैं एक कल परसों बतन कोई मूवी आई है अमेजन पे, उसको देख रहा था। मैंने कहा उस जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, तो एक रेडियो चैनल खोलने के लिए इतनी लड़ाई लड़ी उन्होंने अंग्रेजों के साथ। हमारे पास तो सारी साधन है, सोशल मीडिया हमारे पास है, हमारे पास बोलने का तजुर्बा है। हम गूगल करेंगे तो हर चीज मिल जाती है, हमें फैक्ट मिल जाती है, कहां से है, क्या करना है, किसके बारे में क्या बात करना है। बिना फैक्ट की बात नहीं करना चाहिए। ये भक्त लोग जो बन गए हैं भक्त, आज वो वंदे भारत चल रहा है ट्रेन, वंदे भारत चल रहा है ट्रेन। अरे वंदे भारत का किराया पता है इन लोगों को? हम बिहार कभी जाते हैं ना, तो एसी बोगी के अंदर सेकेंड एसी में भर भर के पैसेंजर होता है। आदमी का पैर नीचे सोए हो रहते हैं, हम उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पाते हैं। तो ये तो विडंबनाएं हैं, और इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, हम किसी से बात नहीं करते। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत स्तंभ है और इसको बना के रखना है, लड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि आप लोग भी कमर कस लीजिए। ये आखिरी चुनाव हो सकता है इस देश का ये आखिरी चुनाव हो सकता है अगर मोदी जीत गया तो। क्योंकि मोदी तानाशाह से बड़ा तानाशाह बनना चाहता है। एक तो तानाशाह होता है, उससे भी अरे आज प्रोटेस्ट करने गए थे हम लोग, और लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना जरूरी है, क्यों नहीं कर सकते प्रोटेस्ट? वहां पे पुलिस की ताता लगी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हैं यहाँ पे। अरे हम विरोध कर रहे हैं, हम गलत अरेस्ट का विरोध कर रहे थे, पुतला जलाते हम मोदी जी का। क्यों? हमें आजाद भारत में पुतला जलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन वहां पे हमें रोका गया। हमारे पुतला को जब्त कर लिया। बताओ, इतनी सारी चीजें चल रही है इस देश में। इस देश को बचाना है। हमारे जैसे युवा, आपके जैसे युवा घर में बैठ के भी लोगों को गली गली जाग के भी समझाना पड़े तो समझाओ, क्योंकि मीडिया वाले बैठ बैठ के माइंड वॉश कर रहे हैं लोगों का। ये गोदी मीडिया कुछ भी करके, उसे तो पैसे चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। आज मोदी जी हैं तो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, कल कोई और आएगा तो उनका गुणगान करने लगेंगे। तो इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता हमारा आप जैसे लोगों को, जो कि 20,000 रुपए का तनख्वाह उठा के और पेट्रोल भराते हैं 100 रुपए का, और 100 रुपए में 80 रुपए का टैक्स, 100 रुपए में 50 रुपए का टैक्स भरते हैं। और टैक्स का पैसे से क्या होता है? बॉन्ड खरीदा जाता है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको पता है। नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता तो हम लोगों को ये पता भी नहीं चलता ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार भी हो सकता है। तो दोस्तों, अभी भी समय है। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि फैक्ट बोल रहा हूं, गुस्सा है अंदर। मैं बिल्कुल इस बात से
डिनाई नहीं करता, मैं गुस्से में हूं इसलिए बात कर रहा हूं आपसे। और गुस्सा इस बात का है कि आप लोगों को जगना पड़ेगा, आप लोगों को बात रखनी पड़ेगी, अपनी बात जनता तक रखनी पड़ेगी। मीडिया के थ्रू नहीं जा रहा है एक भी बात आपकी बात को आप खुद से बेहतर कोई और नहीं रख सकता। आप अपने दिल में जो भी है बात को रखें और लोगों से बात करें। जो हो सकता है बहुत सारे लोग मीडिया देख के अपने व्यू बदल रहे हैं, लेकिन हम मीडिया पे डिपेंड नहीं रहेंगे। उन्होंने तो पैसा कमाना है, उनको सारी चीजें संसाधनों के साथ। तो आप लोगों से भारत माता की जय और वंदे मातरम। लास्ट वर्ड यही रहेगा कि देश को बचाओ। ये चुनाव के बाद शायद लास्ट चुनाव हो, मोदी अगर जीत जाएगा तो। धन्यवाद, नमस्कार।